मनुष्य के जीवन में जब तक वह अपने दम पर संसार में संघर्ष करता रहता है, तब तक उसे केवल परेशानियां और विफलता ही मिलती है। चाहे उसके पास कितनी भी विद्या, धन और शक्ति हो, एक समय आता है जब उसे यह एहसास होता है कि यह सभी सांसारिक साधन नष्ट हो जाने वाले हैं। इस भौतिक संसार की सीमाएं और अपने अंदर की असमर्थता उसे निराशा के गर्त में ले जाती है। ऐसे समय में जब वह पूरी तरह से असहाय हो जाता है, तभी उसे भगवान की शरण का महत्व समझ में आता है। प्रभु की शरण में आने वाला व्यक्ति वह सब कुछ प्राप्त करता है जो उसे संसार में कभी नहीं मिला था, सच्चा सुख, शांति और आत्मिक बल। जब व्यक्ति खुद को प्रभु के हाथों में सौंप देता है, तो उसकी सभी परेशानियों और कष्टों का समाधान भगवान स्वयं करते हैं। यह भगवान की कृपा का ऐसा प्रभाव है जो केवल शरणागत ही अनुभव कर सकता है। संसार में भ्रमित मनुष्य को सच्चा मार्गदर्शन केवल संत महात्माओं की संगति में मिलता है। संतजन वे दीपक है जो अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए मनुष्य को मार्ग दिखाते हैं। जब मनुष्य संतों के संपर्क में आता है, तो उसे अपने जीवन की असली दिशा का ज्ञान होता है। संत हमें यह सिखाते हैं कि संसार में सहारे ढूंढने से पहले भगवान की शरण में जाना अधिक आवश्यक है। उनके वचनों से प्रेरित होकर मनुष्य का हृदय प्रभु के प्रति समर्पित हो जाता है। संतजन यह भी बताते हैं कि शरणागति केवल बाहरी क्रियाओं से नहीं होती, बल्कि यह हृदय की गहराई से होने वाला आत्मसमर्पण है। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने अहंकार, इच्छाओं और आसक्तियों का त्याग करके प्रभु को समर्पित होना है। यह आत्मसमर्पण केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण साधना है। आत्मसमर्पण का मतलब है अपने सुख दुख, आशा निराशा और सफलताओं असफलताओं को भगवान के चरणों में अर्पित कर देना। ऐसा करने से मनुष्य न केवल मानसिक तनाव और शारीरिक कष्टों से मुक्त हो जाता है, बल्कि उसे आत्मिक शांति का भी अनुभव होता है। जब वह भगवान को अपना स्वामी और रक्षक मान लेता है, तो भगवान भी उसे अपनी कृपा और स्नेह से भर देते हैं। भगवान की महिमा यह है कि जब कोई व्यक्ति उनके शरणागत हो जाता है, तो भगवान उसकी सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। शरणागत को न अपने भविष्य की चिंता करनी पड़ती है, न अपने अतीत पर पछतावा। भगवान स्वयं उसके हर कार्य में सहयोग करते हैं और उसकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह जिम्मेदारी भगवान का विशेषाधिकार है, जिसे वह अपने शरणागत भक्तों के प्रति निभाते हैं। भगवान का यह वचन, जो मेरी शरण में आता है, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, केवल एक कथन नहीं, बल्कि उनकी दिव्य शक्ति का प्रमाण है। शरणागति का सबसे बड़ा फल यह है कि व्यक्ति भगवान के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम से भर जाता है। यह प्रेम संसार के किसी भी अन्य बंधन से अलग और श्रेष्ठ होता है। यह प्रेम न तो किसी लाभ की अपेक्षा से किया जाता है और न ही किसी भय से। यह प्रेम शुद्ध, पवित्र और निस्वार्थ होता है। शरणागत व्यक्ति को यह अनुभव होता है कि भगवान ही उसके माता पिता, मित्र और सहारा है। यह अनुभूति उसे आत्मनिर्भर बनाती है और वह जीवन की हर परिस्थिति में भगवान के प्रति कृतज्ञ रहता है। संसार हमें भौतिक सुखों और तात्कालिक संतोष का लालच देता है, लेकिन यह सब अस्थायी और धोखादायक है। संसार के सुख दुख में उलझा मनुष्य न तो कभी स्थायी सुख प्राप्त कर पाता है और न ही सच्ची शांत। इसके विपरीत भगवान की शरण में आने वाला व्यक्ति न केवल सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाता है, बल्कि उसे आत्मिक शांति और स्थायी आनंद की प्राप्ति होती है। यह अंतर व्यक्ति को यह समझने पर विवश करता है कि संसार का मोह छोड़कर भगवान की शरण लेना ही उसका सच्चा कल्याण है। संत महात्माओं के संग से व्यक्ति के जीवन में जो परिवर्तन आता है, वह चमत्कार से कम नहीं होता। संतों का प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति के विचार, उसकी भावनाएं और उसकी इच्छाएं सभी शुद्ध हो जाती है। संतजन व्यक्ति को यह सिखाते हैं कि जीवन में किसी भी चीज से अधिक महत्वपूर्ण है भगवान का स्मरण और उनकी सेवा। उनकी प्रेरणा से व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करता है और उसकी हर क्रिया भगवान की कृपा के लिए होती है। शरणागति केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि यह जीवन का सार और हर समस्या का समाधान है। यह वह मार्ग है जो व्यक्ति को उसके वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है और उसे भगवान के साथ एकाकार करता है। शरणागति से न केवल व्यक्ति का जीवन सुधरता है, बल्कि वह दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनता है। जो व्यक्ति शरणागति को अपना लेता है, वह न केवल सांसारिक कष्टों से मुक्त होता है, बल्कि उसे भगवान की अनंत कृपा और प्रेम का अनुभव होता है। यही शरणागति का वास्तविक उद्देश्य और महत्व है।